देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संसद में बयान देंगे। दोपहर 12 बजे लोकसभा में उनका यह बयान होगा, जबकि दोपहर 2 बजे डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यसभा में बयान देंगे। दुनिया भर में कोरोना के कुछ और मामले सामने आए हैं। इनमें अर्जेंटीना, चिली, पोलैंड और यूक्रेन में ताजा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले ही 70 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है। चीन से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब कुछ और देश हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। इसमें अर्जेंटीना, चिली, पोलैंड, यूक्रेन जैसे देश ऐसे हैं जहां पर ताजा मामले रिपोर्ट हुए हैं। और हाल ही में भारत में भी 26 मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 16 ऐसे नागरिक जो इटली से भारत में दाखिल हुए और उसके बाद जिनके संपर्क में वो आए, उन लोगों में भी संक्रमण पाया गया है। 70 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस घुसपैठ कर चुका है और भारत में भी अब धीरे धीरे मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि सरकार अपनी तैयारी को लेकर पूरी जानकारी आम लोगों से शेयर कर रही है और ये बार बार ये कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी है। राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। हैंडशेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है, नमस्ते करके हम कर लेते हैं। आपने कोरोना वायरस का तो सुना होगा, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा देश में, वर्ल्ड में पूरा हावी हो चुका है। तो दोनों जगह बड़ी भारी प्रॉब्लम है और एम्प्लॉयज भी डरे हुए हैं और आम आदमी तो डरा हुआ है। घड़ी की टिक टिक के साथ साथ भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। 1 मार्च को 5 से कम मरीजों में कोरोना कंफर्म हुआ था, जो 4 मार्च की रात बढ़कर 29 हो गया, जिसमें से केरल के 3 मरीजों का सफल इलाज हो सका है। यानी कुल 26 मरीज ऐसे हैं जिनमें इस वक्त कोरोना के वायरस मौजूद हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों और बयानों को सुनकर आपको भी एहसास हो रहा होगा कि मामला वाकई गंभीर है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में कहर मचाने के बाद हिंदुस्तान में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। भारत में कोरोना वायरस से ग्रसित कुल 29 मरीज कंफर्म हो चुके हैं, जिनमें से केरल के 3 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज पूरा हो चुका है। बाकी 26 मरीजों में से 16 इटली के नागरिक हैं, जो बतौर टूरिस्ट भारत आए हैं। 1 मरीज इटली के इन सैलानियों का ड्राइवर है, जो भारत का है। इसके अलावा 1 मरीज दिल्ली का है, जिसके संपर्क में आने से आगरा में रहने वाले उसके ही 6 रिश्तेदार भी कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। 1 मरीज गुरुग्राम का है, जबकि आखिरी 1 मरीज तेलंगाना का है। हालांकि सरकार पूरी तरह से चौकन्नी हो चुकी है और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर देश को आश्वस्त करना पड़ा। तेज़ी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है। संदिग्धों की तादाद भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। थाईलैंड और मलेशिया से आए 2 अलग अलग लोगों को सूरत के अस्पताल में भर्ती किया गया है, तो अहमदाबाद में भी एक महिला को शक की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनके अलावा हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के 4 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। फिलहाल इटली से आए कोरोना पीड़ित 14 मरीजों को दिल्ली में छावला के आईटीबीपी कैंप से गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए भारत में तैयारी पुख्ता है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के एक हथियार का खुलासा किया। केंद्र सरकार पहले चरण में वायरस की टेस्टिंग के लिए 15 लैब बना चुकी है, जबकि 19 और लैब बनाने की तैयारी है। हर राज्य के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है। रैपिड एक्शन टास्क फोर्स भी बनाई गई है। अलग अलग एयरपोर्ट पर मंगलवार को 5,89,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब भारत आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि अभी तक सिर्फ 14 देशों से आए मुसाफिरों की जांच होती थी। वैज्ञानिकों की टीम ईरान के लिए रवाना हो रही है।
सरकार पूरी तरीके से हर वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल कर रही है, जो भी हमारे को साइंटिफिकली और हर तरीके से कम्युनिटी की दृष्टि से करना है वो सब कुछ हम कर रहे हैं और पूरी तरीके से 24 घंटे सरकार की पूरी व्यवस्थाएं सारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए हैं। वो आने वाले 5, 7, 10 दिन में अवॉइड करें। कोरोना बेशक खतरनाक है, लेकिन आज तक पर डॉक्टरों के सबसे बड़े पैनल ने कहा कि जबरन डरने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले 1-2 दिन में ये जाहिर हो जाएगा कि इसका जो स्प्रेड हो रहा है, ये जो फैल रहा है, ये कितनी गति से फैल रहा है। तो एक तो जैसे आप सब हम एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कैसे करना है, पर जैसे आपने पूछा कि अगर जो आप कोई भीड़ वाली जगह जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है कि जब अननोन क्राउड है उसमें किसको तकलीफ है। इस वक्त जरूरत सजग और सतर्क रहने की है, क्योंकि कोरोना पर करारा वार करने का यही रामबाण है। क्योंकि ये कहावत सब ने सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में त्योहार से व्यापार तक, यात्रा से लेकर स्कूल तक कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। होली के इन रंगों पर इस बार कोरोना भंग डालने की तैयारी कर रहा है। चीन से आई इस बीमारी ने होली के रंगों को फीका करना शुरू कर दिया है। नेताओं की रंगों के साथ ऐसी तस्वीरें आपको इस बार नजर नहीं आएंगी। लोगों की भीड़ के बीच होली का हुड़दंग, एक दूसरे को गले मिलना, चेहरों पर गुलाल लगाने के लिए हाथों से स्पर्श और रंगों के लिए पानी का इस्तेमाल। होली के त्योहार की कई परंपराएं ऐसी हैं जो कोरोना वायरस को देखते हुए घातक हो सकती हैं। यही वजह है कि सरकार एहतियात के तौर पर होली के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने तो इस बार होली न मनाने का मन बना लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बार होली का त्योहार न मनाने की एडवाइजरी जारी की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली न मनाने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बार होली नहीं मनाएंगे। इतना ही नहीं, होली का त्योहार इस बार राष्ट्रपति भवन में भी नहीं मनेगा। कोरोना सिर्फ होली के रंगों को नहीं बिगाड़ रहा, बल्कि यात्रा और दवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के भारत में आने पर रोक लगा दी है। वहीं भारतीय भी इन देशों का दौरा नहीं कर सकते। इसके अलावा 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासीटामोल, विटामिन बी और B12 सहित कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नोएडा के स्कूलों पर भी कोरोना का असर देखने को मिला। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि यहाँ सारे टेस्ट नेगेटिव पाए गए, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ स्कूलों को बंद करना पड़ा। हम आपको बताना चाहेंगे कि वो शख्स जो दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस टेस्ट में, उनका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, जिसके चलते पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि नोएडा के सीएमओ अनुराग भार्गव के मुताबिक इस वक्त पैनिक की कोई भी जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है, लगातार हाथ धोने की जरूरत है, मास्क पहनकर बाहर निकलने की जरूरत है और प्रिकॉशन के तौर पर 1000 कंपनीज को नोएडा के सीएमओ के द्वारा नोटिस दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज मांगी है जो 13 कंट्री ट्रैवल करके आए हैं, जिसमें चाइना, सिंगापुर और ईरान शामिल है। साथ साथ ही हम आपको फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो स्कूल के सामने से दिखा रहे हैं। बहरहाल स्कूल बंद है। स्कूल की 250 बसेस हैं जिनको भी फ्यूमिगेट और सैनिटाइज किया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक लोग मास्क में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावधानी ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क की मांग तेजी से बढ़ी है। दुकानों में मास्क की किल्लत हो गई है, जिसे देखते हुए कई दुकानदारों ने मास्क के रेट बढ़ा दिए हैं। मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बहुत डिमांड है और दोनों की सप्लाई में शॉर्टेज है। नहीं मिले नहीं, दूसरा ये मेडिकल शॉप है, मास्क मिला नहीं है। मास्क लेने आए, तेजी से फैल रहा है। आज हमें मास्क लेने आए हैं, कहते हैं जी शाम को आएंगे।
अगर आएंगे तो फिर कहेंगे जी इसका रेट बहुत ज़्यादा है। ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी ये थोड़ी ना मतलब उसका रेट ज़्यादा कर दो आप। पर्यटन, व्यापार, बाजार, त्योहार, हर कहीं कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, जिसे हिंदुस्तान को हराना है। बस थोड़ी सी सावधानी और कोरोना हिंदुस्तान से गायब। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस ने अब भारत में अपने पैर पसार लिए हैं। एक के बाद एक 26 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान में हाई अलर्ट की स्थिति है। वहीं चीन समेत आधी दुनिया में कोरोना की दहशत फैली है। 54 देश जहां पर यह मामला फैल चुका है और एक के बाद एक केसेस नए सामने आ रहे हैं। अब तक 3221 लोगों की जान जा चुकी है और ये नहीं मालूम कि आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। कोरोना वायरस की चपेट में तकरीबन आधी दुनिया है। 54 मुल्क वायरस से सीधी जंग लड़ने को मजबूर है। कहीं बड़ी लड़ाई तो कहीं छोटी जंग। हर कोई इस जानलेवा वायरस को मात देने की कोशिशों में जुटा है, मगर ये जंग मुश्किल है क्योंकि जिस पर जीत दर्ज करनी है वो अदृश्य है। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के कहर के आंकड़े डराने वाले हैं। दिसंबर 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर में जब कोरोना का पहला केस सामने आया था तो लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना जानलेवा हो सकता है। इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि दुनिया भर में करीब 95,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, जिसकी वजह से 54 देशों में हाई अलर्ट है। सबसे ज्यादा तबाही कोरोना वायरस के सेंटर चीन में हुई है। चीन में कोरोना वायरस के करीब 80,282 मामले सामने आए हैं। इस वायरस से चीन में अब तक 2,981 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया में 5,261 मामले सामने आए हैं, यहां 35 लोगों की मौत हुई। ईरान में 2,922 केस सामने आए, यहां अब तक 92 लोगों की मौत की खबर है। इटली में 2,502 कोरोना वायरस के मरीजों का पता चला, जिसमें से अब तक 79 लोग जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,221 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली सरकार ने एहतियातन बाहर से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी है। वहीं ईरान और दक्षिण कोरिया ने भी खुद को दुनिया से और दुनिया ने खुद को इन दोनों देशों से अलग कर लिया है। पूरी दुनिया के लोग दहशत में हैं। ये तो दुनिया के अमीर मुल्क हैं। ये कोरोना से अपने बल पर लड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन मुल्कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है जहां कोरोना से लड़ने के ना तो साधन है ना ही पैसा। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक ने $12 अरब के पैकेज की घोषणा की है। ये पैसा उन मुल्कों को दिया जाएगा जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं। ये मदद वक्त की मांग है, क्योंकि कोरोना वायरस अब सिर्फ एक देश की मुसीबत नहीं रह गई। आज तक ब्यूरो। हैदराबाद में कोरोना पैर पसार रहा है। एहतियातन हैदराबाद की मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रशासन लगातार वायरस को खत्म करने के लिए कदम उठा रहा है। उसी की ये तस्वीर है इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम वहां पर जोरों पर, लेकिन उससे जरूरी ये भी है कि आप भी घर से बाहर निकलने से पहले एहतियात जरूर बरतें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।